पंजाब के जिला चिकबल्लापुर से एक अफसोसनाक खबर सामने आई है। टीपू सुल्तान के तारीखी समर पैलेस को कुछ शरपसंदों ने नुकसान पहुंचाया है। ये वाकया नंदीगिरी धामा के इलाके में हुआ, जहां महल की एक दीवार पर बदनाम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम कुंदा किया गया। यह हरकत मुबैना तौर पर 24 अक्टूबर को की गई। यही महल कभी टीपू सुल्तान की गर्मियों की आरामगाह हुआ करता था और अब ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जेर तहफ्फुज है। हुकाम के मुताबिक महल में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, लेकिन अफसोस कि जिस हिस्से की दीवार को नुकसान पहुंचाया गया, इसका कैमरा वाकये के वक्त खराब था। इसलिए शरपसंदों की शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी। दूसरी जानिब लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी एक खबर भी सामने आई है। गैंग का अहम रुकन जगदीप सिंह उर्फ जग्गा अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि जगदीप सिंह का ताल्लुक रोहित गोदारा गैंग से भी है। भारतीय हुकाम अब इसे इंडिया वापस लाने की कार्रवाई में मसरूफ हैं, ताकि इस पर मुकदमा चलाए जा सकें। जगदीप सिंह के खिलाफ पंजाब के धुरकोट में 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमा दर्ज हैं। मकामी अदालत ने इसे इश्तिहारी मुल्जिम करार दिया है। इसी तरह राजस्थान के प्रतापनगर और सरदारपुरा थानों में भी मुकदमा जेरे समात हैं और अदालतों ने इसके खिलाफ अरेस्ट वारंट्स भी जारी किए हैं। जगदीप सिंह पहले भी पंजाब और राजस्थान की जेलों में भताखोरी, धमकी और हमले जैसे जुराइम की सजा काट चुका है। तकरीबन 3 साल पहले वो दुबई गया और वहां से गैर कानूनी तौर पर अमेरिका दाखिल हो गया, जहां इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट ने इसे कनाडा यूएस बॉर्डर के करीब गिरफ्तार कर लिया। इस गैंग का एक और रुकन लखविंदर कुमार भी हरियाणा में दर्जनों मुकदमात में मतलूब था। इसे हाल ही में अमेरिका से इंडिया लाया गया। ये कार्रवाई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की क़ियादत में 25 अक्टूबर को मुकम्मल हुई और जैसे ही वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा, हरियाणा पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया। सीबीआई के मुताबिक लखविंदर कुमार पर भताखोरी, धमकी, गैर कानूनी असलाह रखने और कत्ल की कोशिश जैसे संगीन इल्जामात हैं। इसके खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस अक्टूबर 2024 में हरियाणा पुलिस की दरख्वास्त पर जारी किया गया था। नाजरीन, एक तरफ तारीखी वर्षे की तोड़फोड़ का अफसोस और दूसरी तरफ गैंगस्टर की गिरफ्तारी की कार्रवाइयां, दोनों खबरें इस वक्त सुर्खियों में हैं।